वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। और आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे टाइप ऑफ कल्चर मीडिया फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपके फिजिकल स्टेट पे किस तरह मीडिया डिफरेंशिएट है, ठीक है, और केमिकली किस तरह डिफरेंशिएट है, ठीक है, उसके अलग अलग टाइप्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे आपका किस तरीके से मीडिया फंक्शनल टाइप में डिफरेंशिएट किए गए, कि स्पेसिफिक फंक्शन है हर एक मीडिया का, तो वो कैटेगराइज किया गया। फॉर एग्जांपल, एनरिच मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, शुगर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया और स्टोरेज मीडिया। तो ये अलग अलग टाइप के मीडियाज़ हैं, इनका रोल स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन है इनका, इसलिए इनको फंक्शनल टाइप की कैटेगरीज में डाला गया। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एनरिचमेंट मीडिया के बारे में, सॉरी, एनरिच्ड मीडिया के बारे में, ENRICHED, एनरिच्ड मीडिया। ओके, these are prepared for fastidious microorganisms by addition of substances such as blood, serum and egg to basal media. For example, blood agar for streptococcus and chocolate agar for neisseria. तो बेसिकली एनरिच्ड मीडिया कौन से होते हैं मीडिया? ये स्पेसिफिकली डिज़ाइंड किए गए फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। और इनका काम क्या होता है और इसमें होता क्या है? बेसिकली हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम ब्लड, सीरम और एग, ये तीन चीज़ें हम किस में डाल देंगे? बेसल मीडिया। बेसल मीडिया मैंने आपको पहले बताया था कि बेसल मीडिया को सिंपल मीडिया बोलते हैं, जिसमें पेप्टोन वाटर डलता है और न्यूट्रिएंट ब्रोथ्स डलता है, ठीक है। तो हम बेसल मीडिया में सिंपल तीन चीज़ें डाल देंगे, ब्लड हो गया, सीरम हो गया, एग्स, ठीक है, ये सारा लिक्विड फॉर्म में है, तो ये डाल देंगे। और स्पेशली डिजाइंड किसके लिए है? फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स इज एन ऑर्गेनिज्म is any organism that has complex or particular nutritional requirements. In other words, a fastidious organism will only grow when specific nutrients are included in its medium, ठीक है। तो अगर कोई हम किसी बैक्टीरिया की कोई डिमांड है, मान लीजिए उसको क्लोराइड आयन चाहिए स्पेसिफिकली, ठीक है, तो ये इसकी डिमांड है, वो तभी ग्रो करेगा जब उसको क्लोराइड आयन्स मिलेंगे। तो कुछ भी एक स्पेसिफिक मटेरियल है, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म की, अगर वो उस मीडिया में प्रेजेंट है वो तभी उगेगा। तो इन तरीके के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं फास्टिडियस, ठीक है। इसको और ये भी बोल सकते हैं कि दे विल ओनली ग्रो व्हेन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स आर इंक्लूडेड इन इट्स मीडियम, ठीक है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट चाहिए इसको। तो इसके एग्जांपल आपके सामने है, जिस तरह ये, अगर आप डायग्राम देखें, यहाँ पे डायग्राम के स्लाइड, ये पिक्चर है, ये है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन इन बीटा हेमोलिसिस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस हमने बताया था, ये ब्लड अगार है आपका, ठीक है, ये वाला ब्लड अगार है। तो इसमें क्या है, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बोलते हैं। तो ये क्या करेगा? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन, ठीक है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन की इसने हिमोलाइसिस कर दी, तभी यहाँ पे देखिए जोन ऑफ इनहिबिशन टाइप बन गए हैं, ठीक है, यहाँ पे। उसी तरीके से चॉकलेट अगार यहाँ पे है, ये देखें आप, चॉकलेट कलर का, इसके ऊपर बैक्टीरियल कॉलोनी वाइट वाइट कलर की ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ये कौन है? ये निसीरिया है, ठीक है, निसीरिया गोनोरिया, इसके ऊपर ग्रो कर रहा है। और ये म्यूकोइडिक कॉलोनी है। म्यूकोइडिक कॉलोनी किसको बोलते हैं? जो म्यूकस टाइप होती है, म्यूकस होती है स्लाइम टाइप, ठीक है, आप देखेंगे इसमें म्यूकस टाइप वाइट कलर कॉलोनीज उग रही हैं, ठीक है। ये है आपका चॉकलेट अगार और ये है आपका ब्लड अगार। ये एग्जांपल किसके हैं? एनरिच्ड मीडिया के। नेक्स्ट चलते हैं हम एनरिचमेंट मीडिया, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था एनरिच्ड मीडिया, और ये आता है आपका एनरिचमेंट मीडिया। तो एनरिचमेंट मीडिया के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन अ स्पेसिफिक सब्सटेंस इज एडेड इन अ लिक्विड मीडियम which inhibits the growth of unwanted bacteria and favor growth of wanted bacteria, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी लिक्विड मीडियम में हम कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस डालते हैं, ठीक है, जो इनहिबिट करेगा किसकी? वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे को नहीं चाहिए उनकी, और ग्रोथ किसकी करेगा? उन ऑर्गेनिजम्स की जो हमको चाहिए, ठीक है।
तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? एनरिचमेंट मीडिया। फॉर एग्जांपल टेट्राथायोनेट ब्रोथ, ठीक है, सेलाइनाइट ब्रोथ, यहाँ पे देखिए सेलाइनाइट ब्रोथ है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली टेट्राथायोनेट ब्रोथ में, ठीक है। मान लीजिए मेरे को साल्मोनेला का सैंपल लेना है फीकल सैंपल से, ठीक है, फीकल सैंपल से साल्मोनेला को एक्सट्रैक्ट करना है। अब आपको पता है फीकल सैंपल में सिर्फ साल्मोनेला तो है नहीं, इसमें मेजोरिटी किसकी है? इसमें ई कोलाई होता है, ठीक है, बहुत सारे कोलीफॉर्म्स होंगे, ई कोलाई होगा, ठीक है। तो कोलीफॉर्म को इनहिबिट करने के लिए हम टेट्राथायोनेट ब्रोथ यूज़ करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जितने भी कोलीफॉर्म्स हैं वो सारे मर जाएंगे और हमको सिर्फ जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला, वहाँ से हम उसको आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब इनको मीडिया पे डालेंगे। मतलब उस ब्रोथ के अंदर सिर्फ साल्मोनेला ही होगा, कोई कोलीफॉर्म्स नहीं होंगे, ठीक है। तो एक को इनहिबिट कर दिया जो हमको नहीं चाहिए था, और एक को ग्रोथ दे दी जो हमको चाहिए था। तो ये होते हैं एनरिचमेंट मीडिया। उसके बाद आते हैं सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया की बात करें तो दे आर एनरिचमेंट मीडिया, ठीक है, जिस तरीके से एनरिचमेंट मीडिया है वैसी तरीके की मीडिया है, बट इट इज़ सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इससे पहले आपको बताया था मैंने एनरिचमेंट मीडिया में क्या था, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ब्रोथ टाइप में होते हैं। मगर सेलेक्टिव मीडिया ये क्या हो गए, ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक है, मीडिया। व्हेन अ सब्सटेंस फॉर एग्जांपल कोलेट और टोरोकोलेट इज एडेड टू सॉलिड मीडियम, ठीक है, विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया एंड परमिट द ग्रोथ ऑफ रिक्वायर्ड बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आ गया आपका सेलेक्टिव मीडिया, ठीक है। बस ये एनरिचमेंट मीडिया की तरह है, फ़र्क क्या है, एनरिचमेंट मीडिया लिक्विड फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो इसका एग्जांपल क्या है, मैकोंकी, ये मैकोंकी है। मैकोंकी बेसिकली क्या है, ये डार्क पिंक कलर की कॉलोनीज देता है, ठीक है, ये यहाँ पे डार्क पिंक कलर की कॉलोनीज हैं ये सारी छोटी छोटी, ठीक है, किसके ऊपर, मैकोंकी पे। और ई कोलाई है, ठीक है। इसमें क्या है, कोलेट और टोरोकोलेट है। ये क्या काम करेगा, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया, ठीक है, एंड परमिट द ग्रोथ ऑफ रिक्वायर्ड बैक्टीरिया। तो स्पेसिफिकली इसके ऊपर ई कोलाई ही ग्रो करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद आते हैं आपके इंडिकेटर मीडिया, ठीक है। दे कंटेन एन इंडिकेटर विच चेंजेस कलर व्हेन अ बैक्टीरियल स्पीसीज ग्रो इन देम, ठीक है। तो ये अपना कलर खुद ही चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इंडिकेटर ऐसा है, ठीक है। तो कलर के बेसिस पे ही हमने इनको पहचान लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम फॉर साल्मोनेला टाइफी, ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये साल्मोनेला टाइफी की कॉलोनीज हैं ब्लैक ब्लैक कलर की, किसमें, विल्सन और ब्लेयर मीडियम में। ये क्या करते हैं, इट रिड्यूसेस सल्फाइड टू सल्फाइड, मतलब मीडियम में क्या था हमारा इंडिकेटर, सल्फाइड था, जो कि चेंज हो गया कि इसमें सल्फाइड में, किसके कारण, साल्मोनेला टाइफी के कारण, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड शोइंग ब्लैक मेटालिक शीन कॉलोनीज। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये मेटालिक कॉलोनीज हैं, शीन कॉलोनीज इस पे मिल जाती हैं। उसके बाद आपका आता है डिफरेंशियल मीडिया। देखिए जैसे ये नाम डिस्क्राइब कर रहा है, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। किसी मीडिया के ऊपर हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग शो हो जाएंगे कि एक ही मीडिया पे कि ये अलग है और ये अलग है। फॉर एग्जांपल मैकोंकी मीडिया पे, ये जो आपने पीछे पढ़ा था ना मैकोंकी मीडिया, इसके बारे में मैं बताता हूँ कैसे। इट शोज लैक्टोज फर्मेंटर एज रेड कॉलोनीज वाइल नॉन लैक्टोज फर्मेंटर एज वाइट और पेल कॉलोनीज। अगर आप यहाँ पीछे स्लाइड देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए जो रेड कलर की कॉलोनीज हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि लैक्टोज फर्मेंटेशन हो रही है, ये वो बैक्टीरिया है जो लैक्टोज फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर यही कॉलोनीज पेल कलर की आई, ठीक है, पिंक ना आकर पेल वाइट या येलो कलर की आई, तो इसको क्या बोलेंगे, वो होगी नॉन लैक्टोज फर्मेंटर कॉलोनीज, ठीक है। तो इस ये जो आपका सेलेक्टिव मीडिया है इसी में आते हैं बेसिकली डिफरेंशियल मीडिया, ठीक है। डिफरेंशियल मीडिया का एग्जाम्पल आ गया आपका कौन सा, मैकोंकी मीडिया। मतलब इसने डिफरेंशिएट कर दिया ना, एक ही मैकोंकी अगार पे अगर रेड कलर की कॉलोनीज आई तो वो क्या होगा,
वो लैक्टोज फर्मेंटर के नाम से जाना जाएगा, और अगर वाइट कलर की कॉलोनीज आई तो वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर के नाम से जाना जाएगा। और मीडिया तो एक ही था, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट हो गए दोनों बैक्टीरिया आपस में। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मीडिया की बात करें, देयर आर delicate microorganisms, for example Neisseria gonorrhea, which may not survive the time taken for transporting the specimen to lab, or may be overgrown by non-pathogenic like E. coli and pathogens like Salmonella. Therefore, a special media are devised for such type of delicate organisms, which are called transport media. For example, Stott's transport media and amine transport media. अब देखिए बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट मीडिया वो मीडिया होते हैं, कुछ मीडिया, कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत ससेप्टेबल होते हैं, ठीक है, बहुत डेलिकेट होते हैं। मतलब कि मान लो मैंने यहाँ पे इस लैब, मान लो मेरी कोई लैब है, मैंने वहाँ आइसोलेट किया उसको, अब मैंने वो सैंपल कहीं और भेजना है, ठीक है, अब मैं उसको ट्रांसपोर्ट तो करूँगा ही ना। अब जैसे ही मैंने उसको ट्रांसपोर्ट किया दूसरी लैब में, ठीक है, तो चांसेस क्या रहेंगे कि वो उसमें क्या आ जाएगी, ओवर ग्रोथ आ सकती है, किसके कारण, पैथोजेंस के कारण और नॉन पैथोजेंस के कारण। नॉन पैथोजन में ग्रोथ इकोलाई के कारण आ सकती है, और पैथोजेंस में आ सकती है साल्मोनेला के कारण, ठीक है। मतलब कि वो सिंगल आइसोलेटेड कॉलोनी नीसीरिया गोनोरिया की कंटामिनेट हो सकती है विद किसके कारण, या तो इकोलाई के कारण या साल्मोनेला के कारण। इसलिए हमने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए स्पेशल ऐसे ट्रांसपोर्ट मीडियम जिसमें कंटामिनेशन ना आ पाए, ठीक है, जो हमारा बैक्टीरिया वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके एक जगह से दूसरी जगह। ये देखिए, ये अमाइन ट्रांसपोर्ट मीडियम है, ये इस तरीके से होता है, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एस्से मीडिया। These media have specific composition and used for assay of antibiotics, amino acids और vitamin, ठीक है। अब ये ऐसे मीडिया होते हैं, ये अलग मीडिया है। अब मान लीजिए आपने एंटीबायोटिक का ऐसे करना हो, ठीक है, ये आपकी एंटीबायोटिक्स यहाँ देखिए, यहाँ पे पिक्चर में ये वाइट वाइट कलर की एंटीबायोटिक्स हैं, और ये इनका जोन ऑफ इनिबिशन है, ठीक है। तो स्पेशली डिज़ाइंड मीडिया होते हैं किसके लिए, ऐसे परफॉर्म करने हो, वेदर आपने पता लगाना कौन सा अमाइनो एसिड है, कौन सा विटामिन है रिलीज कर रहा है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी मीडिया के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे मीडिया अलग से होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्टोरेज मीडिया। दिस मीडिया हेल्प इन प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ बैक्टीरिया फॉर लॉन्ग पीरियड। तो ऐसे मीडिया भी हैं जिसके अंदर हम क्या है, बैक्टीरिया को बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं एक ही जगह, ठीक है। मे बी 1 से लेकर 2 महीने या 3 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं हम किसी बैक्टीरिया कल्चर को एक ही जगह, ठीक है। तो ये देखिए, उसमें आपका होगा डोरसेट एग मीडियम, ठीक है, ये आपका डोरसेट एग मीडियम है, ये वाला, ये डोरसेट एग मीडियम है। ये स्पेशली किसके लिए होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, उसके कल्चर को स्टोर करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो आज के लिए आपका कंप्लीट मीडिया वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है।